नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डायमंड एकेडमी पर। दोस्तों, डायमंड एकेडमी पर हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है, जहाँ पे हम कुछ जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चन को रखेंगे जो अभी तक हमने टॉपिक कर लिए हैं। वहाँ से जो एमसीक्यू आए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा अभी जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और जो अभी एएसआई और सूबेदार की जो भर्ती आई है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की लिंक आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी। ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और ये हमारे वही उसी टॉपिक में से है जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ लिया है। हमारा दोस्तों जो अभी पैटर्न रहेगा पढ़ने का वो ऐसा ही रहेगा कि हम पहले करेंगे थ्योरी, उसके बाद जो हमने टॉपिक कर लिए हैं उसके पीवाईक्यू पढ़ेंगे और कुछ उसके एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा अभी जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो इसको आपको बताना वैक्यूम ट्यूब। जिन लोगों ने क्लास देखी होगी उन लोगों पे ये क्वेश्चन जरूर बन गया होगा। तो इसका सही आंसर है पहली। जी हाँ, जो पहली हमारी जो जनरेशन थी वो 1944 से 54 या 55 तक मानी जाती है। और इस जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब दरअसल एक जो 10 वाला सूर्य का बल्ब आपने देखा होगा, पुराने टाइम पे आता था, अभी तो आपने एलईडी से रिप्लेस कर दिया उसको। उस टाइप का होता था जिसमें एक फिलामेंट लगा रहता था, तो उसको हम वैक्यूम ट्यूब कर कहते थे। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी और कैपेसिटी थी ये बहुत ज़्यादा स्लो थी, है ना। तो उसको रिप्लेस करने के लिए फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे, है ना। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। जी हाँ, ट्रांजिस्टर जो है ये कंप्यूटर, जो ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आरआरबी और एसएससी में पूछा गया था, है ना। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा मेरे लेक्चर को तो आप पे ये क्वेश्चन जरूर बन गया होगा। अगर आप कहीं भी किसी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस ये आपके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इधर इसका सही आंसर है सेकेंड जनरेशन। जी हाँ, जो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उसको जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे वहाँ पे हमने जो है ट्रांजिस्टर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ट्रांजिस्टर का यूज होने से हमको क्या फ़ायदा हुआ था, तो हमारी जो स्पीड थी कंप्यूटर की वो वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। और उसके साथ ही साथ जो हमारा जो कंप्यूटर का साइज भी था वो छोटा हो गया था। और उसके साथ साथ हमारा जो कंप्यूटर की जो कॉस्ट थी उसमें भी एक रिड्यूस हुआ था, है ना। और जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे कंप्यूटर उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली थी, है ना। तो अब चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस की पहचान कीजिए, है ना। आपको जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से बताना है कि कौन सी डिवाइस जो है आउटपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन दोस्तों जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने जो लेटेस्ट लेक्चर पढ़ा था वहां से आया है ना। और ये एसएससी और स्टेट पीसीएस जो एग्जाम होते हैं, साथ ही साथ जो बैंक का एग्जाम होता है ना, यहाँ पे माफ करना के जो मिस हो गया है, बैंक का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यानी कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको जो बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है वो, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं ना। तो आपको बताना है कि जो नीचे दिए गई हैं आउटपुट डिवाइसेस हैं इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि आउटपुट डिवाइस है ना। तो क्या ये स्कैनर है, क्या ये प्लॉटर है, क्या ये लाइट पेन है, और क्या ये ट्रैक बॉल है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो डिवाइस है जो कि आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हम प्लॉटर जो है, आपने नाम सुना होगा, प्लॉटर को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। प्लॉटर का दरअसल यूज होता है, जैसे आपने बहुत बड़े बड़े बैनर देखे होंगे रोड पर लगे होंगे या कोई मैप देखा होगा, उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडियो के नाम से कौन सा डिवाइस जाना जाता है। वीडियो, इसका एक फुल फॉर्म भी होता है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है ना। और इसके जो ऑप्शन है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर या माउस, इनमें से ऐसा कौन सा जो डिवाइस है जिसको वीडियो के रूप में जाना जाता है। तो उसका सही आंसर है मॉनिटर। जी हाँ, मॉनिटर। वीडियो का दोस्तों फुल फॉर्म होता है विजुअली डिस्प्ले यूनिट। विजुअली डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम होता है आपको विजुअली रिप्रेजेंट करना। जैसे आप कोई मोबाइल डिवाइस में देखा होगा अपने स्क्रीन में जो देख रहे हैं, उसको वीडियो भी एक अन्य नाम से जाना जाता है। मॉनिटर होता है, उसको भी वीडियो नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ये फिर से एक बार और इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आया है, और ये जो है दोस्तों आरआरबी और एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है। क्या वो मॉनिटर है, क्या वो प्रिंटर है, क्या वो कीबोर्ड है, क्या वो स्पीकर है। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है। तो आप सही सोच रहे हैं, इसका सही आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में दिए गए ऑप्शन के अनुसार रखेंगे, है ना। यहाँ पे दोस्तों जो मॉनिटर है, अगर ये मॉनिटर टच स्क्रीन होता, चूंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है, अगर ये टच स्क्रीन होता तो इसको भी हम इनपुट डिवाइस के रूप में डिवाइस के रूप में रखते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल में होता है, तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो एक स्पेशल कैटेगरी की डिवाइस होती है जिसको हम इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइस के रूप में मानते हैं, है ना। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी जो है वो स्थायी यानी कि नॉन वोलाटाइल मानी जाती है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी मेमोरी है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी मानी जाती है ना। क्या वो रोम है, क्या वो रैम है, और क्या वो कैश मेमोरी है, क्या वो रजिस्टर मेमोरी है। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलाटाइल मानी जाती है ना। नॉन वोलाटाइल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनता है ना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ दिए गए ऑप्शन के अनुसार रोम। रोम का दरअसल फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हम इस मेमोरी में आप जो फंक्शन होते हैं एक बार स्टोर हो जाते हैं, उसके बाद आप उसको दोबारा डिलीट नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसको दोबारा उसमें कोई नया फंक्शन डाल सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हम रीड करना ओनली। अगर आप उसको लिख पाते हैं, उस फंक्शन को एडिट कर पाते हैं, तो फिर उसको हम बोलेंगे रीड एंड राइट मेमोरी, है ना। तो अभी जो नई जो रोम आने लगी हैं, तो हालांकि उनमें होने लगा है, जैसे डबल ईपी रोम हो गया है ना, उसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मेमोरी होती है, उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक रोम होती है उसका फंक्शन यही होता है कि वो रीड ओनली मेमोरी होती है। और जहां तक कि क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है, तो इसका सिंपल अर्थ होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है कि लाइट जाने के बाद मेमोरी की जो भी उसमें स्टोरेज होता है वो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। जबकि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसमें ये जो डेटा होता है वो स्थायी रूप से सेव हो जाता है, जो कि लाइट जाने के बाद या आप सिस्टम की स्विच ऑफ करने के बाद भी उसमें बना रहता है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है ना। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी और आरआरबी दोनों में पूछा गया है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे इनपुट आउटपुट भले ही सिंपल वो टॉपिक है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको लॉजिक के अनुसार उसको देखना है ना। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है ना। क्या हम मॉनिटर से आउटपुट हार्ड कॉपी में लेते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। क्या हम प्रिंटर से आउटपुट हार्ड कॉपी में लेते हैं, तो इसका आंसर है हाँ। तो इसका सही आंसर होगा प्रिंटर। स्पीकर से हम किस प्रकार का आउटपुट लेते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और प्रोजेक्टर में आप किस प्रकार का आउटपुट लेते हैं और कहाँ इसका यूज किया जाता है वो भी आपको आउटपुट उसमें कमेंट सेक्शन में जा करके बताना है। दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एनियाक है वो किस श्रेणी में आता है। एनियाक, है ना, ये इसका एक फुल फॉर्म भी होता है, और ये क्या चीज है वो भी आपको बताना है। एनियाक दोस्तों दरअसल एक कंप्यूटर होता है ना। तो आपको बताना है कि किस कैटेगरी में आता है, ये किस श्रेणी में आता है। क्या ये माइक्रो कंप्यूटर है, क्या ये सुपर कंप्यूटर है, क्या ये पहले इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर में से है।
ठीक है, क्या ये पर्सनल कंप्यूटर है? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा जा चुका है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एनियाक होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो है एनियाक का फुल फॉर्म होता है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, ये पहले इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आता है ना। ये जो है 1945 से 1945 या 46 के आसपास, 44 से 47 के आसपास जो है इसको बनाया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ना। तो ये भी आपको इसमें एक्स्ट्रा याद करना है। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का सही अर्थ क्या है। मैं आपको ऑलरेडी इसका आंसर बता चुका हूं, तो ये आपसे उम्मीद करता हूं आपसे आंसर बन जाएगा, है ना। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं कि इसका आंसर है कि बिजली के बिना डेटा को सुरक्षित रखना। जैसा कि मतलब कि अगर आप के सिस्टम की मेमोरी में कोई डेटा है और अगर अचानक से लाइट चली जाती है या आप सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते हैं, तो भी आपकी मेमोरी में वो डेटा बना रहता है। तो इसका मेन अर्थ ही यही है कि बिजली के बिना भी डेटा को सुरक्षित रखता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी का लक्षण है। यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर होते थे वो किस जनरेशन के कंप्यूटर होते थे, ये इसको इस टाइप से भी बोला जा सकता है ना। किस डिफरेंट, अब हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर थे वो किस श्रेणी के कंप्यूटर के लक्षण है ना। तो क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? पहले आपको ये इसका आंसर पॉज करके वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना है ना। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर लिख दिया होगा। तो इसका दोस्तों जो है सही आंसर है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनमें प्रोसेसर के लिए किस चीज़ का यूज होता था, तो उसमें हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब का। जो हमारी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उसमें हम यूज करने लगे थे ट्रांजिस्टर का प्रोसेसर के रूप में, है ना। और जो हमारे थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें हम यूज करने लगे थे जो है आईसी का, है ना। और इसमें आईसी में भी हम क्या करने लगे थे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, है ना। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो आईसी है उसको हम छोटे छोटे स्केल पे उसको इंटीग्रेट करके आईसी बना रहे थे, है ना। तो इसको जो हमारा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें ये यूज होने लगा था, है ना। और जो थर्ड जनरेशन की लास्ट लास्ट में जब हमारी जनरेशन फोर्थ आने वाली थी उससे पहले हमने इसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन भी कर दिया था, है ना। और उसके बाद जो हमारी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें हमने इसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर दिया था, है ना। अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा, जैसे यूएलएसआई बोलते हैं। तो अगर आप ये कहीं ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूएलएसआई किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता था, तो आपको याद रखना है फोर्थ जनरेशन। यहाँ पे हमने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर दिया था, है ना। उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं उसमें क्या कुछ नहीं होता था, उसमें जो है एआई को इंटीग्रेट कर दिया था और भी अलग अलग टाइप के बदलाव हो चुके थे। तो ये थे हमारे दोस्तों आज के जो 10 क्वेश्चन थे, है ना, जो पीवाईक्यू थे। मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। ये हमारी टीम है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत ही अनुभवी टीम है, ठीक है, जो आपके लिए अभी एमपी पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है उनके लिए कुछ बड़ा लेकर के आने वाली है। और एमपी पुलिस के अलावा दोस्तों जो आरआरबी के एग्जाम होने वाले हैं ना, उसमें भी हम बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके लिए लाने के लिए। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की लिंक आप मिस ना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।